डेफिनेटली फिशर नर्व पाल्सी का इलाज है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा इसी सीरीज में, हमने फिशर नर्व पाल्सी के कारणों को लिस्ट किया था कि किन कारणों से हो सकते हैं। तो हम उन्हीं कारणों के साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि इन्फेक्शन वायरल बैक्टीरियल। वायरल में हमने बताया था बेल्स पाल्सी और बैक्टीरियल में लाइम्स डिजीज होता है। आई टॉक अबाउट मोस्ट कॉमन कॉज बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में क्या करें अगर किसी को हो जाता है तो यूजुअली इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है कि अपने आप ही वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो अपने आप ही काफी हद तक ठीक हो जाता है। इसमें सपोर्टिव मेजर्स होते हैं जिसमें आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपको कई बार स्टेरॉइड्स भी देता है, कई बार रेस्ट, हाइड्रेशन और नर्व के टॉनिक्स देते हैं, तो उससे काफी हद तक रिकवरी हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ता है। तो ये तो हो गए हमारे इन्फेक्शन वाले कॉजेस। अब हम आते हैं दूसरा वाला, कंप्रेशन न्यूरोपैथी, जिसके बारे में अगर कोई कारण है, जैसे मिडिल ईयर के सिम्टम्स आ रहे हैं और हमने इन्वेस्टिगेट किया, सीटी स्कैन में हमें लग रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको एज अर्ली एज पॉसिबल डिकम्प्रेशन करना पड़ता है। इसमें कई बार स्कल बेस तक जाना पड़ता है। इसमें न्यूरो सर्जन, ईएनटी सर्जन सब मिलके इन्वॉल्व होकर इसका डिकम्प्रेशन करते हैं। ये हो गया कि कंप्रेशन की वजह से अगर हो रहा है तो उसका क्या इलाज है। उसके बाद हम आते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर्स कई तरह के होते हैं। कई बार ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कई बार ब्रेन में ऐसे पार्ट में होते हैं जिसको निकालना ही जरूरी है, तो उसमें तो परमानेंट फेशियल नर्व पाल्सी हो गई। उसका क्या इलाज है वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। पर अगर कई बार ऐसे नर्व शीट ट्यूमर्स होते हैं जिससे हम नर्व को बचा के निकाल सकते हैं, तो कई बार हमारे को भी एज अ नर्व सर्जन बुलाया जाता है कि किसी तरह श्वानोमास हैं, कुछ तरह के ट्यूमर्स हैं जिनमें नर्व को बचा के निकाल सकते हो, तो यस डेफिनेटली वो करके हम उसको नर्व को बचा लेते हैं। तो ये तो हो गया ट्यूमर। चौथा हमने कारण बताया था स्ट्रोक। स्ट्रोक की जो पाल्सी है वो यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है कि ब्रेन को जितना डैमेज होना था हो गया। अब कुछ इमीडिएटली उसमें 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक कुछ नहीं करना होता। हम स्ट्रोक की रिकवरी की होप करते हैं और इन द मीन टाइम सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स चालू रखते हैं। कई बार जब काफी रिकवरी हो जाती है लेकिन पर्टिकुलर फेस की रिकवरी अगर नहीं होती, तो देन 1-1.5 साल के बाद डेफिनेटली देयर आर सम सेकेंडरी प्रोसीजर्स जैसे कि टेंडन ट्रांसफर, जिनके बारे में मैं बात करूंगा। वो पॉसिबल है इन पेशेंट्स में जिनको स्ट्रोक के बाद पाल्सी हुई है और जिसका अपने आप सेल्फ लिमिटिंग ठीक नहीं हुआ है। और इसके अलावा हम आते हैं चौथी चीज पे, जो है ट्रॉमा। ट्रॉमा में तो सोचना ही नहीं है, अगर कुछ कट है तो उसको इमीडिएटली एक्सप्लोर करके सर्जिकली उसको रिपेयर कर देना चाहिए। कहीं भी कोई कट लगा है तो उसमें एज अ प्लास्टिक एंड नर्व सर्जन हम लोग जाते हैं और अच्छे से उसको रिपेयर करके ग्लू से, जो भी हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वी कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। फिर हम आते हैं कि लास्ट में हाइड्रोजेनिक या कई सर्जरी हो रही थी उसकी वजह से हो गया, ट्यूमर की वजह से हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास अब 2 सब ग्रुप बन जाते हैं। एक होता है कि एक्यूट इंजरी में जिसमें 2-3 महीने ही हुए हैं और हम क्या करेंगे, और एक होता है क्रोनिक इंजरी जिसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, तो उसका मैनेजमेंट क्या है। तो एक्यूट इंजरीज में तुरंत सर्जरीज करने का रोल है, जिनके बारे में मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और क्रोनिक इंजरीज में भी सर्जरीज पॉसिबल है लेकिन वो अलग तरह की होती हैं, उनके बारे में भी मैं फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।